आगरा जो शहर है वो आपकी यमुना नदी के पास में बसा हुआ शहर है। आगरा यमुना यमुना नदी कहाँ पड़ती है? वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ती है। आगरा जो शहर है वो यमुना नदी के पास में है। यमुना नदी के पास में बसा हुआ शहर है ये आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश है। आगरा यमुना नदी के यमुना नदी के पास में बसा हुआ शहर है। और दूसरे नंबर पे अगर जो आपका शहर है वो अहमदाबाद है। अहमदाबाद जो शहर है वो साबरमती नदी के पास में बसा हुआ है। अहमदाबाद अहमदाबाद जो शहर है वो साबरमती नदी के पास में बसा हुआ है। साबरमती नदी कहाँ? साबरमती नदी आपकी आएगी कहाँ आएगी? साबरमती नदी ये आपके एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। साबरमती नदी आपकी आएगी गुजरात में। कहाँ आएगी बच्चों? गुजरात जो आपका राज्य है, आपका राज्य है, उसके अंदर साबरमती नदी, साबरमती रिवर के पास में जो शहर है वो अहमदाबाद है। अहमदाबाद जो शहर है वो कौन सी नदी के पास में? तो आपको बताना होगा साबरमती नदी। साबरमती नदी के पास में कौन सा शहर है? वो अहमदाबाद है। अहमदाबाद साबरमती नदी के पास है। और इलाहाबाद, इलाहाबाद जो शहर है वो गंगा नदी के पास में बसा हुआ है। कहाँ पे? गंगा नदी। और गंगा नदी कहाँ है आपकी? वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। यूपी आपकी कहाँ पड़ती है? भारत, भारत के अंदर एक राज्य है। और अगर आबादी के अंदर बात करें, आबादी के अंदर सबसे बड़ा राज्य, आबादी, क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल आबादी के अंदर, आबादी के अंदर भारत का पहला नंबर वन राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा आबादी यूपी के अंदर है। और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें भी यूपी के अंदर ही है। और विधानसभा सीटें भी आपकी यूपी के अंदर ही है। और अयोध्या जो शहर है, कौन सा? नंबर 4 है। अयोध्या जो शहर है आपका, अयोध्या शहर आपका बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे। कहाँ है? सरयू, सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है, तट पर बसा हुआ है। और ये नदी आपकी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। सरयू नदी भी आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर ही पड़ती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपका अयोध्या है, अयोध्या नगरी जो है, ठीक है, अयोध्या के अंदर, अयोध्या में जो बसा हुआ है वो है आपका सरयू नदी के पास में बसा हुआ है। और ये जो नदी आई वो यूपी के अंदर है, यूपी के अंदर से बह रही है नदी, ठीक है। और अयोध्या के बाद के अंदर जो आपका है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जो है, बद्रीनाथ आपका कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है। बद्रीनाथ आपका कहाँ है? बद्रीनाथ आपका कहाँ है? बद्रीनाथ आपके उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड के अंदर आपका बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? बद्रीनाथ आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? ये एक बार यूपीपीएससी के अंदर पूछा गया सवाल है। कौन सा? यूपीपीएससी, यूपी, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके अंदर यूपीपीएससी एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है गंगा नदी कौन से? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको बताना है, क्या बताना है? कि गंगा नदी के किनारे बद्रीनाथ बसा हुआ। और बद्रीनाथ का, बद्रीनाथ आपका उत्तराखंड के अंदर आएगा। कहाँ आएगा? बद्रीनाथ आपका आएगा उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर जो आपका आएगा वो बद्रीनाथ है। और कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको बता देना है साफ शब्दों के अंदर, गंगा नदी के पास में बसा हुआ शहर है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बाद जो आपके आएगा कोलकाता, कोलकाता हुगली नदी के पास बसा हुआ। कोलकाता कहाँ है? कोलकाता आपका, कोलकाता आपका हुगली नदी के पास में बसा हुआ है। कहाँ? हुगली नदी कहाँ है? पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल का है आपका, भारत के अंदर एक राज्य है, ये पश्चिमी राज्य है बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल के अंदर हुगली नदी, हुगली नदी के पास कौन सा शहर बसा हुआ है? कोलकाता। और जो हावड़ा ब्रिज है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, जनरल नॉलेज
नॉलेज है तो आपके जो हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज जो आपका अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, ये अंग्रेजों ने इसका भाई निर्माण, इसको बनाया था, निर्माण किया था इसका अंग्रेजों ने। हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज जो आपका वो कोलकाता के अंदर है, और कोलकाता के अंदर कौन सी नदी के ऊपर है? हावड़ा ब्रिज जो है आपका वो हुगली नदी के ऊपर है। और हुगली नदी कहाँ है? हुगली नदी आपकी आएगी पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर आपकी आएगी हुगली नदी। हुगली नदी आपका आता है। और कटक, कटक जो शहर है, पता है कटक शहर आपका कटक शहर आपका आएगा ओडिशा के अंदर। और ओडिशा के अंदर कौन सी नदी है? महानदी है, महानदी। कौन सी? महानदी। महानदी का है, महानदी आएगी कहाँ पे? ओडिशा के अंदर आएगी आपको। आएगी ओडिशा के अंदर आपकी आएगी महानदी। महानदी के पास में कौन सा शहर बसा हुआ है? तो आपको बताना है कटक। भाई वो शहर है कटक। कटक कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? महानदी के पास के अंदर बसा हुआ शहर है कटक। कटक जो शहर है वो कौन से राज्य के अंदर? तो आपका है ओडिशा के अंदर। कई बार एग्जामों के अंदर पूछ लिया जाता है, जैसे जैसे आपका एसएससी का एग्जाम हो गया, वगैरह इन एग्जामों के अंदर पूछ लिया जाता है। कई बार अधिकतर पूछ ली जाती है भाई महानदी के पास के अंदर कौन से शहर बसा हुआ है? तो आपको बता देना है कटक। और कौन से राज्य के अंदर है? ओडिशा राज्य के अंदर आपका है कटक। कटक आपका और ओडिशा राज्य के अंदर है। और 8वें नंबर के ऊपर अगर बात करूँ कटक के बाद के अंदर आपको बताओ तो नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राजधानी वैसे तो। नई दिल्ली जो आपका बसा हुआ है, राजधानी है वैसे तो, भारत की राजधानी है, राजधानी क्षेत्र है। नई दिल्ली यमुना नदी के पास में बसा हुआ है। कहाँ? यमुना नदी के पास में बसा हुआ। और यमुना नदी कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर है। दिल्ली भी एक राज्य है। ये राज्य नहीं, राज्य से ऊपर का इसको भाई वो दर्जा मिल रहा है। ये कौन सा है भाई? वो केंद्र शासित प्रदेश है। ये कौन सा है? केंद्र शासित, शासित प्रदेश है ये। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश के अंदर गिनती आता है नई दिल्ली जो आपका राजधानी क्षेत्र है। यमुना नदी के पास में बसा हुआ क्षेत्र है नई दिल्ली, जो भारत की राजधानी भी है और एक राज्य भी है। और नई दिल्ली की राजधानी क्या है? दिल्ली है, पुरानी दिल्ली है नई दिल्ली की राजधानी। ठीक है, तो आज तक तो आपको पता चल गया कि भाई नई दिल्ली, नई दिल्ली जो आपका है, जो नई दिल्ली है राजधानी क्षेत्र है वैसे तो। और कौन सी नदी के पास में पड़ता है? यमुना नदी। यमुना नदी, यमुना नदी के पास के अंदर आपका दिल्ली पड़ता है। और दिल्ली जो है आपकी भारत की राजधानी है। कई बार एग्जामों के अंदर ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत की राजधानी कौन सी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिल्ली बताइए या भाई नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है वो तो आपका राज्य है। नई दिल्ली एक राज्य का दर्जा देगा नई दिल्ली को। नई दिल्ली को राज्य का दर्जा देगा। और नई दिल्ली के बाद अगर हम पूछे 9 नंबर पे, तो डिब्रूगढ़ क्या है? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जो है एक शहर है, ये जो डिब्रूगढ़ है ये भी एक शहर है डिब्रूगढ़। ये कौन सी नदी के किनारे पर है? ये ब्रह्मपुत्र। डिब्रूगढ़ कहाँ है? पहले तो आपको बता दूं कि असम राज्य के अंदर है। कौन से राज्य में? असम राज्य के अंदर आपका डिब्रूगढ़ है। और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ शहर है ये डिब्रूगढ़। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। अगर इसके क्षेत्र की अगर हम बात करें, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी आपकी भारत की सबसे बड़ी नदी है। और ये कौन से राज्य के अंदर बहती है? असम राज्य के अंदर ये बहती है। और इसके पास में कौन से शहर है? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के पास। और ब्रह्मपुत्र नदी आपकी कहाँ है? अगर एग्जाम में पूछी जाए कि आसाम के अंदर कौन सी नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी के पास में कौन से शहर बसा हुआ है? तो वह है डिब्रूगढ़। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको बताना है क्या? ब्रह्मपुत्र। और यह पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी के पास के अंदर कौन से शहर है, तो आपको बताना है डिब्रूगढ़। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि भाई वो डिब्रूगढ़ कहाँ है, तो डिब्रूगढ़ की अगर हम बात करें तो वो आसाम राज्य के अंदर है। कौन से राज्य के अंदर है? असम राज्य के अंदर। और आपकी जो हिंदुस्तान के अंदर चाय सप्लाई होती है वो यहाँ से ही होती है। भारत में सबसे ज्यादा चाय की पत्ती जो है वो सप्लाई होती है वो असम राज्य से ही सप्लाई होती है। ठीक है, असम राज्य से सप्लाई होती है चाय पत्ती। और असम राज्य के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी है, नदी।
भारत की सबसे बड़ी नदी, और इसके पास में कौन से शहर बसा हुआ है? तो आपका है डिब्रूगढ़। कौन सा है? डिब्रूगढ़ की। अगर हम डिब्रूगढ़ के बाद में अगर हम बात करें तो वो क्या है? फिरोजपुर। क्या है 10 नंबर की अगर हम बात करें? फिरोजपुर। फिरोजपुर जो है आपका राज्य, वो आपका राज्य कहाँ पे आएगा? फिरोजपुर आपके पंजाब के अंदर है और सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा? सतलज जो नदी है उसके किनारे बसा हुआ, और राज्य कौन सा? पंजाब। पंजाब जो आपका राज्य, अगर इससे अगर हम एग्जाम के बारे में अगर बात करें कि इससे एग्जाम में पर्सन कैसा आएगा, तो आपको बता दूं कि भारत के अंदर जो फिरोजपुर शहर है वो कौन से राज्य के अंदर है? तो आपको बताना है पंजाब के अंदर है। और अगर हम नदी की बात कर ले कि फिरोजपुर शहर कौन सी नदी के पास में बसा हुआ है, तो आपको बताना है सतलज। सतलज नदी जो है आपकी, ये वैसे उत्तर की नदियां हैं, उत्तरी भारत की नदियां हैं, उत्तरी भारत की नदियां हैं। और फिरोजपुर जो शहर है वो सतलज नदी के पास में बसा हुआ है। और कौन से राज्य के अंदर है? पंजाब राज्य के अंदर है। और आपको एक चीज और बता दूं, परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा कि भाई भारत का अन्न का कटोरा कौन सा है? भारत का अन्न का कटोरा अगर मैं बात करूं, आपको बताऊं तो पंजाब जो राज्य है वो अब आपके भारत का अन्न का कटोरा है। भारत के अंदर जो अन्न होता है, गेहूं होता है, जो सबसे ज्यादा अन्न वो आपके पंजाब राज्य से ही आता है। जो नंबर वन जो गेहूं है, बेस्ट, सबसे बेस्ट गेहूं जो आपके आएगा वो पंजाब से ही आता है। ठीक है। और पंजाब के बाद अगर हम बात करें नंबर 11 पे, नंबर 11 पे, नंबर 11 के ऊपर कौन से शहर है? फिरोजपुर की बात करें हम, फिरोजपुर के बाद अगर हम बताएं तो वो गुवाहाटी है। गुवाहाटी आपके असम राज्य के अंदर ही पड़ेगा और ब्रह्मपुत्र नदी के पास ही पड़ेगा। कौन सा है? गुवाहाटी जो शहर है, कौन सा? गुवाहाटी जो आपका शहर है वो भी असम राज्य के अंदर ही है, असम राज्य में है। और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ शहर है गुवाहाटी। ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके पास के अंदर एक तो वो डिब्रूगढ़ हो गया, दूसरा आ गया गुवाहाटी। क्या? गुवाहाटी, ये भी असम राज्य के अंदर है। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके पास के अंदर बसा हुआ शहर है कौन सा? गुवाहाटी हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया। दो शहर हो गए आपके। कौन से? डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। ये शहर आपके ब्रह्मपुत्र नदी के पास में बसे हुए। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी आपकी कहाँ है? तो आपके असम राज्य के अंदर है। और असम राज्य के अंदर है। और 12 नंबर में जो आपका आएगा वो आएगा हरिद्वार। धार्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर कि भारत की धार्मिक नगरियां कौन सी, तो उसके अंदर नंबर 1 के ऊपर आएगा हरिद्वार। कौन सा आएगा? हरिद्वार जो आपके शहर आएगा वो हरिद्वार है। और हरिद्वार कौन से, क्या, हरिद्वार कौन सी नदी के पास में बसा हुआ है? वो आपको बताना है, गंगा नदी। गंगा नदी, हरिद्वार जो है आपका शहर है, धार्मिक नगरी वैसे तो, और एक शहर भी है। जो हरिद्वार जो शहर है वो गंगा नदी के पास में बसा हुआ है। हरिद्वार, हरिद्वार गंगा नदी के पास के ऊपर बसा हुआ है। और कौन से राज्य में है? ये आपके उत्तराखंड के अंदर है। कौन से में? आपके उत्तराखंड राज्य के अंदर क्या बसा हुआ है? ये तो राज्य हो गया, ये हो गई नदी। और जिसके पास में जो शहर बसा हुआ है वो कौन सा है? हरिद्वार। हरिद्वार जो शहर है वो गंगा नदी के पास में बसा हुआ है। और कौन से राज्य के अंदर है? वो उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड के अंदर जो नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। उसके पास में कौन सा शहर है? हरिद्वार। तो आपको पूछ ले जाए कि भारत की धार्मिक नगरियां कौन सी है, उसके अंदर से अगर आपको पूछ ले जाए तो वो है हरिद्वार। हरिद्वार आपकी भारत के अंदर धार्मिक नगरी है एक तो। और दूसरा आ गया कि कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? तो आपको बताना है गंगा नदी के किनारे। कौन सी नदी के? गंगा नदी के पास के अंदर आपको बताना है। और अभी बात करें 13 नंबर पे, 13 नंबर पे आपके जो आएगा वो हैदराबाद है। कौन सा है? हैदराबाद जो शहर है वो आपकी कौन सी नदी के अंदर है? कौन सी नदी के अंदर नहीं, सॉरी, नदी के पास में बसा हुआ है। तो हैदराबाद की अगर हम बात करें तो वो एक तो कौन से राज्य के अंदर आएगा? हैदराबाद जो आपका राज्य है, हैदराबाद राज्य आपका आएगा तेलंगाना के अंदर। और तेलंगाना के अंदर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी।
आपने नाम सुना होगा। मूसी नदी जो है वो आपके तेलंगाना के अंदर है। कौन से में? आपको तेलंगाना तो आपका राज्य हो गया, अभी नया राज्य बना है कुछ सालों पहले। और उसके अंदर एक नदी बहती है, मूसी नदी। मूसी नदी, मूसी नदी के पास में कौन से शहर बसा हुआ है? हैदराबाद। कौन सा? हैदराबाद जो आपका शहर है वो मूसी नदी के पास में बसा हुआ है। और कौन मूसी नदी कौन से राज्य में बहती है? वो है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के अंदर मूसी नदी बहती है। मूसी नदी के पास में कौन से शहर है? वो आपका हैदराबाद है। और हैदराबाद के अंदर आपने सुना होगा कि चार मीनार, चार, कि भाई वो चार मीनार कहाँ पे एग्जाम के अंदर पूछ ली जाए, आपको ऑप्शन दिया जाए हैदराबाद, कानपुर, हरिद्वार, गुवाहाटी, तो उसके अंदर से आपको ऑप्शन देखना होगा हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर चार मीनार है। और अगर आप पूछ ली जाए कि भारत के अंदर भाई वो निजाम का शहर कौन सा है? निजाम कहाँ के प्रसिद्ध थे? निजाम, निजाम जो भारत के अंदर, इनका भी राज काज था पहले। इन्होंने भी भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा भाई वो सोना दिया है, दान किया है सोना, तो वो है हैदराबाद के भाई वो थे भाई निजाम थे हैदराबाद के, जिन्होंने भारत के अंदर सबसे ज्यादा सोना दान किया। सोने के अंदर आते हैं हैदराबाद के निजाम थे इसीलिए। और हैदराबाद के बाद में अगर हम बात करें तो कौन सा शहर आएगा? तो आपका अगर जबलपुर, जबलपुर आपका कौन सा नदी के पास में? जबलपुर आएगा आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। और है नर्मदा नदी के पास। जबलपुर नर्मदा नदी के पास, नर्मदा नदी के पास है। और कौन से राज्य के अंदर है? मध्य प्रदेश में, एमपी। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश के अंदर है आपका जबलपुर। मध्य प्रदेश एक राज्य है, राज्य के अंदर एक शहर है जबलपुर। जबलपुर कौन सी नदी के पास में बसा हुआ है? तो आपको बताना है नर्मदा। नर्मदा, नर्मदा, बिल्कुल ठीक है, नर्मदा। मध्य प्रदेश के अंदर एक नदी बहती है भाई, नर्मदा। नर्मदा नदी, उसके किनारे कौन सा शहर है? तो आपको बताना है जबलपुर। कौन सा? जबलपुर। जबलपुर जो शहर है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। और कौन सी नदी के किनारे बसता है? तो वो है नर्मदा नदी, नर्मदा। नर्मदा, नर्मदा नदी। और 15 नंबर पे कौन सा शहर आएगा? 15 नंबर पे अगर हम बात करें तो आपका कानपुर आने वाला है। कानपुर आपके गंगा नदी के पास में बहता है कानपुर। कानपुर जो है आपके गंगा नदी के पास में बहता है। गंगा नदी के पास में बह रहा है कानपुर। और कानपुर, कानपुर उत्तर प्रदेश में कहाँ है? कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है आपका कानपुर। कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। और आप 16 नंबर पे है कोटा। कोटा, कोटा जो शहर है वो चंबल नदी के पास में बहता है। कहाँ बह रहा है चंबल नदी? कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। कहाँ बहती है? राजस्थान के अंदर एक शहर है कोटा। और जो आपके राजस्थान के अंदर है वह सेवन वंडर है। सेवन वंडर आपकी जो कहाँ है? वो राजस्थान की कोटा के अंदर है। कोटा कौन सी नदी के किनारे बसता है? तो चंबल नदी के किनारे कोटा बसता है। ठीक है। और राजस्थान के एग्जामों के अंदर जीके में पूछ लिया जाता है, अधिकतर एग्जामों के अंदर भी रेट का और एसएससी का, एलडीसी का एग्जाम होता है, इनके अंदर पूछ लिया गया था कि राजस्थान का शिक्षा का केंद्र कौन सा है? अगर आपको बता दूं, राजस्थान का शिक्षा का जो केंद्र है वो आपका कोटा है। राजस्थान राज्य की बात कर रहा हूँ मैं। तो राजस्थान जो राज्य है आपका है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, मध्य प्रदेश को अलग होने के बाद आपका मध्य प्रदेश से उत्तराखंड जब अलग हुआ था, नहीं, मध्य प्रदेश से झारखंड अलग हुआ था, उसके बाद के अंदर राजस्थान एक नंबर पे आता है आपके क्षेत्रफल के आधार पर। राजस्थान आपका भारत के सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान के अंदर जो एक जिला है कोटा, वो कौन से भाई वो नदी के पास में बसता है? तो वो आपकी चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। और 17 नंबर क्या वो
पर अगर हम बात करें कोटा के बाद जो कौन सा राज्य शहर आएगा आपका, वो जौनपुर। जौनपुर कहाँ है आपका? जौनपुर जो शहर है आपका, जौनपुर शहर है भाई, वो कोटा के बाद के अंदर आपका जौनपुर आएगा। जौनपुर जो है वो गोमती नदी के पास है। गोमती नदी का है आपके उत्तर प्रदेश के अंदर है। गोमती नदी का है, गोमती नदी आपके उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी कौन सी नदी है? उत्तर प्रदेश के अंदर गोमती नदी आपके उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ती है। और जौनपुर जो शहर है वो गोमती नदी के पास में पड़ता है। 18 नंबर के ऊपर आएगा पटना। बिहार की राजधानी है पटना, आपके बिहार के अंदर पड़ता है। बिहार, पटना कौन सी नदी के पास में बसा हुआ है? गंगा। क्या बताना है आपको? गंगा नदी के पास के अंदर, गंगा नदी के पास में बिहार राज्य के अंदर है। जैसे गंगा नदी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों से होती हुई बहती बहती बंगाल की खाड़ी के अंदर रहती है। और भाई बीच में जो राज्य पड़ते हैं, बिहार राज्य पड़ गया। बिहार राज्य के अंदर कौन सा शहर है? पटना जो शहर है वो गंगा नदी के पास में बसा हुआ है। पटना के बाद जो आपका शहर आएगा, पटना के बाद आपका शहर कौन सा आने वाला है? वो राजमुंदरी। कौन सा है? राजमुंदरी जो आपका शहर है, क्या पटना के बाद के अंदर जो आपका शहर है वो राजमुंदरी है। राजमुंदरी शहर कौन से राज्य में है? वो आपके आंध्र प्रदेश के अंदर है। कौन से में है? कौन से शहर में? राजमुंदरी। राजमुंदरी आपका आएगा आंध्र प्रदेश के अंदर। और आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सी नदी बहती है? आंध्र प्रदेश के अंदर गोदावरी नदी बहती है। गोदावरी नदी आपके आंध्र प्रदेश के अंदर बह रही है। और गोदावरी नदी के पास के अंदर कौन सा शहर बसा हुआ है? क्या गोदावरी नदी के पास में कौन सा शहर बसा हुआ है? तो मैं आपको बता दूं, गोदावरी नदी के पास के अंदर राजमुंदरी जो एक शहर है, बड़ा शहर है, जो आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर पड़ता है। आंध्र प्रदेश राज्य का भी अभी अभी बना है, नया नया राज्य बना है कुछ सालों पहले। और जो आंध्र प्रदेश के अंदर एक शहर है राजमुंदरी, राजमुंदरी जो शहर है आपका, वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और कौन सी नदी के पास में पड़ता है? गोदावरी। कौन सा है? गोदावरी नदी के पास में आपका राजमुंदरी पड़ता है। और श्रीनगर झेलम नदी के पास में है, जम्मू कश्मीर के अंदर। श्रीनगर, श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी है। वैसे जम्मू कश्मीर जो है, श्रीनगर कौन से नदी के पास बहता है? तो वो झेलम नदी। झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बहती है। और उसके पास में, झेलम नदी के पास में, झेलम नदी के पास में कौन सी शहर पड़ता है? तो आपका आएगा श्रीनगर। श्रीनगर जो शहर है आपका वो झेलम नदी के पास में पड़ेगा। और आप इसके बाद अगर हम बात करें तो सूरत, डायमंड सिटी। अगर भारत के अंदर आपको पूछ लिया जाए कि भारत की डायमंड सिटी कौन सा है? हीरो की नगरी। हीरो का जो व्यापार होता है, डायमंड का जो बिजनेस होता है भारत के अंदर, सबसे ज्यादा जो बिजनेस होता है इस हीरो का, तो आपके सूरत राज्य के अंदर, सूरत शहर के अंदर होता है। कहाँ पे? सूरत जो आपका है वो आपके गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। गुजरात के अंदर आपका सूरत पड़ रहा है। और सूरत कौन सी नदी के पास में पड़ रहा है? तो ताप्ती नदी। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी के पास में आपका सूरत पड़ रहा है। सूरत कौन से राज्य के अंदर है? गुजरात राज्य के अंदर आपका सूरत है। और कौन सी नदी के पास में पड़ रहा है? ताप्ती। और आप अगर एग्जाम बोले कि डायमंड सिटी, कि भारत की डायमंड सिटी कौन सी है, तो आपको बताना है सूरत। क्या बताना है? सूरत। और 22वें नंबर एक के ऊपर अब आएगा आपके, आएगा वो तिरुचिरापल्ली। क्या आएगा? तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली जो आपका शहर है वो आपकी कौन सी नदी के पास पड़ेगा? कावेरी नदी। ये दक्षिणी की नदी है। कावेरी नदी कौन से राज्य में पड़ती है? तो आपके आएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो आपका राज्य है, तमिलनाडु राज्य के अंदर आपके कावेरी नदी के पास में शहर है भाई तिरु और चिल्लापल्ली। कौन सा? तिरुचिरापल्ली जो आपका शहर पड़ता है। तो ये बेसिक सी नदियां हैं जो भारत की नदियों के पास में, जब नदियां इनके पास में जो वायु शहर बसे हुए हैं उनके बारे में, और एग्जाम के अंदर अधिकतर ये पूछ लिया ही जाता है।
एग्जाम के अंदर बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सी नदी के पास के अंदर कौन से शहर है, और वो शहर कौन से राज्य के अंदर आता है, और उस राज्य की राजधानी क्या है, उस राज्य के बारे में कुछ बताएं। कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं आपको कि इनमें से कोई ऑप्शन चूज कीजिए, तो आपको बताना है कि जौनपुर के अंदर जौनपुर कौन सी नदी के किनारे गोमती नदी है। गोमती नदी कहाँ पड़ती है, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ती है। और आपको अगर उसी राज्य से प्रश्न पूछे जाए कि भारत के अंदर कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आ गया, ठीक है। और पटना कौन सी नदी के पास में है, तो आपको बताना है गंगा नदी। गंगा नदी कौन से राज्य में है? तो बिहार राज्य में मेरी। और आपको पूछ ली जाए कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी, तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इन नदियों के बारे में आज हमने जाना, इतना ही, ठीक है।